जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेडिबल क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट कैन बी बिलीव्ड। तो दोस्तों, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेक्शन समाप्त हो चुका है। इट्स ओवर। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन टेंस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है काल। तो टेंस समझने के पहले सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा टेंस आखिर होता क्या है। तो इसीलिए आप सभी लोगों को समझ में आए, इसके लिए हमने सबसे पहले हिंदी में यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर इसका परिभाषा दिया है। आइए इसको समझते हैं। लिखा है किसी भी वाक्य का वह रूप जिसके माध्यम से, अब वाक्य सबको पता होगा सेंटेंस होता है। अब किसी भी वाक्य का वह रूप जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि जो किया हुआ कार्य है, जो काम हो रहा है, या फिर कोई जो करता है यानी कि जो सब्जेक्ट है, का संबंध किस काल से है। और काल का मतलब क्या होता है? टेंस। और इसको हम लोग टाइम भी बोल सकते हैं, है ना। काल बोलो, समय बोलो, चाहे टाइम बोलो, बात वही है। तो किसी भी वाक्य का वह रूप जिसके माध्यम से यह बात पता चल जाए कि जो कार्य है और वो जो करता है उसका संबंध किस काल से है, किस समय से है। क्या समय प्रेजेंट से है, वर्तमान से, पास्ट से है, बीते हुए समय से, या फिर फ्यूचर से है, किससे है। तो इसी को कहते हैं टेंस। ओके, टेंस पढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जानना हम लोगों को, अगर वो नहीं आएगा तो हम लोग टेंस सीख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर उसको डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। मुश्किल से 1 मिनट में आपको मैं पूरा समझा दूंगा। आइए चलते हैं दूसरी चीज पर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अभी तो हम लोगों ने टेंस पढ़ा कि टेंस ये होता है, लेकिन टेंस पढ़ने के लिए सेंटेंस का जानना बहुत जरूरी है। तो टेंस में कितने सेंटेंस काम आते हैं आइए देखते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके, इसको प्लस भी बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं साधारण वाक्य, इसको बोलते हैं नकारात्मक, जिसमें नॉट आता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसमें WH फैमिली के क्वेश्चंस आए, मतलब WH टाइप ऑफ वर्ड्स आए, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स। एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक भी आए और नकारात्मक भी आए, तो इसको प्रश्नवाचक बोलते हैं, इसको प्रश्नवाचक धन नकारात्मक। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आइए नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन। तो जब कभी भी हम लोग को टेंस पढ़ना होगा, हम लोगों को प्रोनाउन से पर्सन याद होने चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है। ये हमने बताया आपको प्रोनाउन वाले सेक्शन में, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक दी हुई है। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ पर्सन आई पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर होता है उसको आई बोलते हैं। आई का मतलब होता है मैं। ओके, और फर्स्ट पर्सन का ही अगर प्लूरल का बात किया जाए तो वी यानी कि हम। सेकेंड पर्सन यू होता है यानी कि तुम, और सेकंड पर्सन का प्लूरल भी तुम होता है। ऐसा क्यों होता है वो प्रोनाउन वाले सेक्शन में आप जाकर देखें, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, इन सब का मतलब होता है यह या फिर वह। खास तौर से लड़कों के लिए ही, लड़की के लिए शी, और नॉन लिविंग और प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए इट। यह या वह, इट का मतलब हम लोग यह भी बोल सकते हैं। ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन प्लूरल होता है वे यानी कि दे, इन इंग्लिश इट इज दे। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन। इसको समझने के लिए अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आइए तीसरे जो मेन चीज है, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब्स। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में क्या क्या चीजें मेन होती हैं। आइए पहले उसको देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं मेन वर्ब कैसे होता है। तो देखिए, मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, किसी भी वाक्य का मुख्य पार्ट क्या होता है, मुख्य भाग क्या क्या होता है। तो देखिए 2-3 होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट यानी कि जो कर्म होता है, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है किसी भी सेंटेंस का। तो ये मेन 3 पार्ट्स होते हैं। इसका एग्जांपल मैंने बगल में दिया हुआ है, लिखा है ही ईट्स एप्पल। वह सेब खाता है, जिसमें कि जो ही है वो सब्जेक्ट है, ईट्स जो क्रिया वो कर रहा है दैट इज वर्ब, एंड एप्पल दैट इज ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा है, यानी जिसको यूज किया जा रहा है काम के लिए। तो मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यही है, इसको आपको ध्यान से समझना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मेन वर्ब पर। अब मेन वर्ब के भी 3-4 यहाँ फॉर्म्स होते हैं। ओके, जैसे आप लोगों को सुना होगा, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। मैंने यहाँ एग्जांपल एक दिया हुआ है। फिर उसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और फोर्थ फॉर्म जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, पीपी, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज फोर्थ फॉर्म। आईएनजी, आईएनजी लगाना बहुत सिंपल है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, कुछ किसी भी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा दो, दैट विल बी बिकम फोर्थ फॉर्म। ओके, जैसे गो का है गोइंग कर दो, कम का है कमिंग कर दो, ईट का है ईटिंग कर दो, है ना, ऐसे करके। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि टेंस पढ़ते समय बहुत जरूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग चलते हैं टेंस पर। ओके, आइए देखते हैं टेंस। तो जो टेंस है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। मतलब टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सभी जगह आपको ये पता चीजें होंगी। सबसे पहला टेंस जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल।
सेकंड होता है पास्ट टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय, ये वो वाला भूत नहीं है, नो घोस्ट। तीसरा है फ्यूचर टेंस, दैट इज जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। ओके, अब इन तीनों टेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे पार्ट्स होते हैं वो, उसी तरह टेंस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं और ये चारों सेम होते हैं। तो आइए देखिए, प्रेजेंट का भी यही चार होगा, पास्ट का भी यही चार होगा और फ्यूचर का भी यही चार होगा, लेकिन पहचानने का जो तरीका है वो अलग अलग होगा, वो डिफरेंट होगा। तो सबसे पहला जो है वो होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के भी चार। तो 4 into 3 यानी 4 तिहाई 12, 4 into 3, 4 3 12। तो टोटल जो टेंस हमको पढ़ने हैं, टोटल नंबर ऑफ टेंस जो पढ़ने हैं वो होते हैं 12, है ना। और सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट को खत्म करेंगे, हालांकि भूतकाल पहले होता है, फिर प्रेजेंट आता है, फिर फ्यूचर आता है, लेकिन समझने की दृष्टि से हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट का पढ़ेंगे। तो लेट्स रीड अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो आइए चलते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेक्शन में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, वाक्य के अंत में आएगा ता है, ती है, ते हैं, ताहू इत्यादि। देखिए जैसे लिखा है, ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू इत्यादि शब्द आते हैं। एक तो ये है, और एक आपको अगर पहचानना है फॉर इंग्लिश मीडियम, मतलब इन इंग्लिश, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, देन हैबिचुअल काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इसमें हैबिट्स वाले सेंटेंसेस आते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। हाँ, माई फादर गोज टू शॉप, मेरे पिताजी दुकान जाते हैं। माई मदर कट्स वेजिटेबल, मेरी माताजी सब्जियां काटती हैं। माई सिस्टर गोज टू ऑफिस, मेरी जो दीदी हैं, मेरी जो बहन है वो ऑफिस जाती हैं, कार्यालय जाती हैं। तो ता है, ती है, ते हैं, ये हैबिचुअल काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ओके, और हमने आपको बताया था कि सेंटेंस, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो इसमें कुछ सेंटेंस आएंगे, जैसे सिंपल आएगा, नेगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, है ना। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। मैं एक एक चीज बारीकी से आपको बताऊंगा। सिंपल सेंटेंस का हमने यहाँ पर रूल लिखा है, लेकिन सिंपल सेंटेंस पहचानना भी जरूरी है। तो आइए सबसे पहले पहचानते हैं सिंपल सेंटेंस। लिखा है हरी चाय पीता है। ओके, हरी चाय पीता है, हरी चाय पीता है, ता है। अब लास्ट में ता है आया, हम पकड़ लिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, पहला चीज। दूसरा, सिंपल सेंटेंस में ना तो निगेटिव आएगा, नॉट कहीं नहीं आएगा, और दूसरा क्या, क्यों, कब, कैसे भी नहीं आएगा। तो यहां पर नहीं आया है। हरी चाय पीता है, सिंपल सा वाक्य है, हम समझ गए ये सिंपल है। अब सिंपल का रूल क्या है? सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, नोट करवा दूंगा आपको। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है वर्ब। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है ये पहले जानना जरूरी है। तो हरी चाय पीता है, कौन चाय, जब भी आपको ना पता चले आप वर्ब से पूछिए। वर्ब हो रहा है यहाँ पीना, क्या पी रहा है, चाय पी रहा है। अच्छा, पी कौन रहा है? सब्जेक्ट पी रहा है, यानी हरी पी रहा है, तो हरी हमने लगा दिया। दूसरा है वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया। अब यहाँ क्रिया क्या हो रही है? पीने की, है ना। लेकिन पीने को ऐसी चीजें जो फटाफट पी ले उसको तो ड्रिंक बोलते हैं, लाइक वाटर। लेकिन अगर आप चाय पी रहे हैं, अगर आप दूध पी रहे हैं, दैट इज लिटिल बिट हॉट, तो उसको हम एक साथ नहीं पी सकते। उसके लिए हम लोग टेक का यूज करते हैं, टेक, TAKE, टेक, है ना। अब यहां एस क्यों लगा ये भी मैं बताऊंगा। हरी टेक, एस और ES सब्जेक्ट जब आपका क्या हो, एक वचन हो, सिंगुलर, तो यहां से हरी सिंगुलर है ना, तो यहां एस या ES में से कोई एक लगा देना। और याद रखना एस और ES केवल सिंगुलर के साथ, नो प्लूरल। अब आप कहेंगे सर एस और ES तो दो है, यहां एस लगाएं कि ES लगाएं? तो याद रखना जो वॉवेल होते हैं, वॉवेल AEIOU, तो AEIOU अगर आएगा तो आपने क्या लगाना है, वहां पर ES लगाना है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट आते हैं तो वहां पर एस लगाइएगा। तो यहां लास्ट में देखिए ई आ रहा है ना, दैट इज वॉवेल, तो यहां चुपचाप हम लोग क्या लगा देंगे, एस लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर आपने बोला वॉवेल आएगा तो ES लगाना, लेकिन ई तो पहले से लगाया ना वहां पे, तो हम क्यों लगाएंगे डबल ई? एक ही लगाया, पहले से ही लगाया, वहां एस लगा दीजिए। हरी टेक्स ऑब्जेक्ट, क्या पी रहा है? चाय पी रहा है, खत्म हो गया। दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है नेगेटिव में सब्जेक्ट, और उसके बाद यहां पर वर्ब है, लेकिन यहां वर्ब नहीं है, यहां हेल्पिंग वर्ब है। थोड़ा सा चेंज हो जाता है, नेगेटिव में आ जाता है डू और डज, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया। डू प्लूरल के साथ लगता है, डज जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है। फिर उसके बाद लगता है नॉट, फिर लगता है वर्ब यानी कि क्रिया की पहली फॉर्म, फिर लगता है ऑब्जेक्ट। आइए सेंटेंस देखते हैं।
वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब कहेंगे सर आप ये भी तो सिंपल सेंटेंस की तरह लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए यहां बीच में नहीं आया है, मैंने यहां पर गोल किया हुआ सर्कल, तो वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये तुरंत पता चला ओ हाँ ये तो निगेटिव है, और वाक्य के अंत में ते है ता है, पकड़ ली प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखिए दे, सब्जेक्ट लगाया हमने दे, कौन खेल रहा है, वे खेल रहा है, वे को दे। डू लगाएं डज लगाएं, सर आपने बोला प्लूरल के साथ डू लगेगा, तो ये तो प्लूरल है ना, वे हैं ढेर सारे हैं, तो डू लगा दिया हमने। फिर यहां देखिए नॉट, फिर वर्ब, क्रिया क्या हो रही है यहाँ, खेलना, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप इसको करके लाइएगा, बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आइए चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को दोनों को मैंने एक में मर्ज कर दिया है और उसका रूल यहां पर लिख दिया है। आइए समझते हैं सबसे पहले रूल को। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। तो जब कभी भी प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले लिख दिया क्वेश्चन वर्ड। ओके, लेकिन जब भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा, देखिए यहां क्या से हुआ है, यहां क्या से हुआ है, तो इस क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी। याद रखिएगा, जो भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है इसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी। ओके, दूसरी चीज यहां ध्यान से देखिए, उसके बाद लगेगा डू और डज, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होता था वो सबसे पहले लगेगा इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस में। देन सब्जेक्ट लगेगा, अगर नॉट होगा तो नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके क्लियर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या तुम प्रतिदिन मंदिर जाते हो, अब हमको समझना है क्या ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो पहले ही क्या लिखा हुआ है, यानी ये प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक, यानी कि ये क्या इंट्रोगेटिव है। तो क्या ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, नहीं, इसमें नहीं कहीं नहीं आया है, तो ये इंट्रोगेटिव है। आइए देखते हैं, क्या तुम प्रतिदिन मंदिर जाते हो, तो क्या हमने क्या बोला, जब भी क्या आगे रहेगा उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, उसके लिए क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं होगा, यहां से करेंगे। डू और डज, अब डू और डज सर क्या लगाएं, हमें तो पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है, आप सब्जेक्ट देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाइए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाइए। तो यहां देखिए सब्जेक्ट कौन है, तुम, कौन मंदिर जा रहा है, तुम। अब तुम क्या होता है सर, ये तो हमें पता ही नहीं, पता होना चाहिए आपको। आई, वी, यू और दे, ये चारों क्या होते हैं, ये चारों प्लूरल होते हैं, यानी कि बहुवचन। तो ये बहुवचन, और बहुवचन के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो सबसे पहले डू लगा दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू। क्या नॉट आया है, नहीं नॉट नहीं आया है, छोड़ देंगे। वर्ब, वर्ब आप बार बार पढ़ना है। क्रिया क्या होती है, क्रिया जाने का, जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, गो। जैसा कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, डू यू गो, कहां, टू, ऑब्जेक्ट कहां जाते हो, मंदिर, टेम्पल। ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। अब आपके आंसर क्वेश्चन मार्क, लेकिन कुछ ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड्स भी तो होते हैं, जैसे प्रतिदिन तो डेली या फिर एवरीडे, तब लगाइए क्वेश्चन मार्क। सो डू यू गो टू टेम्पल डेली, ये आपका सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव, है ना। आइए नेक्स्ट करते हैं, वह तुम्हारे घर कब आता है। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसको ऐसे करते हैं, वह तुम्हारे घर कब आता है। अब ये लग रहा होगा सर ये भी तो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन ध्यान से देखिए, वह तुम्हारे घर कब आता है, कब, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, और जब जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी। ओके, तो आइए, कब को हम लोग बोलते हैं व्हेन, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड जो हमने सबसे पहले लगा दिया, व्हेन। अब डू या डज, फिर वही चीज, सब्जेक्ट को देखो ना, सब्जेक्ट कौन है, वह मतलब ही, सिंगुलर, एक वचन, तो एक वचन के साथ डज, तो व्हेन डज लगा दो। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखते हैं कौन है, वह, ही। अब आप कहेंगे सर तुम्हारे भी तो हो सकता है सब्जेक्ट, लेकिन ध्यान से देखिए, वह तुम्हारे घर कब आता है, कौन आ रहा है, तुम्हारे आ रहा है कि वह आ रहा है, सर वह आ रहा है, तो जो वह है वही आपका सब्जेक्ट है। व्हेन डज ही, नॉट यहां पर है, नहीं है, छोड़ देंगे। वर्ब, क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया क्या, आना, कब आता है, आने को क्या बोलते हैं, कम। सो व्हेन डज ही कम, कहां पर, ऑब्जेक्ट, कहां पर, घर। अच्छा, घर के साथ कुछ और भी तो जुड़ा है, तुम्हारे घर, तो तुम्हारे घर को क्या बोलेंगे, टू योर होम, हो ना। इसको इरेज कर देते हैं, सो टू योर होम, और ये इंट्रोगेटिव है तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन बन गया, व्हेन डज ही कम टू योर होम। क्लियर। अब एक एग्जांपल हम समझेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला भी, यहां नॉट कैसे लगता है, तो आइए देखिए, क्या रवि छत पर नहीं टहलता है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सेम एज, इसकी इंग्लिश हम लोग नहीं बनाएंगे और देखेंगे डू और डज को, और डू और डज किसको देख के, सब्जेक्ट को। यहां सब्जेक्ट कौन है, कौन नहीं छत पर टहल रहा है, रवि, वेरी गुड। तो रवि के लिए क्या लगाएंगे, डज। अब डज के बाद देखिए
सब्जेक्ट कौन था, अभी आपने बताया सर रवि। अब कोई भी नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज कैपिटल, ओके, सब्जेक्ट हो गया। क्या नॉट है? हाँ नॉट है सर। तो देखिए ना सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो डज रवि नॉट, क्रिया वर्ब, वर्ब क्या है? टहलना, टहलने को हम लोग वॉक बोलते हैं। तो डज रवि नॉट वॉक, ऑब्जेक्ट कहां पर? छत पर, ऑन रूफ। तो डज रवि नॉट वॉक ऑन रूफ, ये था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो आई होप आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो चैप्टर है ये समझ में आया होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैं दूंगा दूसरे वीडियो में, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। थैंक यू। प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा पार्ट है दैट इज कॉन्टिन्यूअस। आइए इसको भी पढ़ते हैं, समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। आइए इसकी पहचान देखते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। मतलब ये प्रेजेंट बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस, जो बात चल रही होती है, जो प्रेजेंट में चल रहा होता है उसकी बात होती है ना। इंडेफिनिट में हैबिट, और इसमें जो बात अभी लगातार चल रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, आप पढ़ रहे हैं, मम्मी आपका इंतजार कर रही हैं कि ये पढ़ के उठे, है ना। तो ये सभी जो ऐसे सेंटेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग ऐसे पहचानेंगे। क्लियर। दूसरी चीज हम ध्यान से देखेंगे, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिसको मैंने चौथे को तीसरे में ही समेट लिया है ताकि आपका समय कम लगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण। अब साधारण ये अपने नाम की तरह ही है, इसमें ना तो नहीं आता है, ना तो क्या क्यों कब कैसे आता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। आइए इसको समझते हैं। लिखा है मैं पतंग उड़ा रहा हूं। आपको कैसे पहचानना है टेंस को, ये देखेंगे। मैं पतंग उड़ा रहा हूं, वाक्य के अंत में देखिए रहा हूं, तो याद आएगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब आप ध्यान से समझेंगे कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स है, जो उसमें एस और ईएस और डू और डज थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसमें चेंज होके बन जाएंगे इज, एम और आर। ओके, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और केवल आई के साथ, यहां आई को स्पेशली ट्रीटमेंट मिलता है, और आई यानी कि मैं के साथ लगता है इसमें एम। ओके, अब हम सेंटेंस को पकड़ेंगे। मैं पतंग उड़ा रहा हूं, तो आइए सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है? सब। यहां मैंने सब लिखा है, यानी इसको सब मत पढ़िएगा, इसको सब्जेक्ट पढ़िएगा। ओके, सब्जेक्ट कौन है? मैं। कौन उड़ा रहा है पतंग? मैं, तो आई लगा दिया मैंने। अब मैंने आपको बताया इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक इज, एक एम और एक आर, लेकिन किसके साथ क्या लगता है मैंने यहां लिख दिया है। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम। क्या यहां आई है? जी हां है, तो आइए एम लगाते हैं। आई एम। क्रिया क्या हो रही है? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पतंग, पतंग तो क्रिया नहीं है, हाँ उड़ाना क्रिया है, तो उड़ाने को हम लोग बोलते हैं फ्लाई। क्या बोलते हैं? फ्लाई। लेकिन यहां एक मिनट रुक जाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहां आईएनजी फॉर्म लगेगा। आपका सबसे चहेता फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे फ्लाइंग। आई एम फ्लाइंग। ओके, क्या उड़ा रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है अपना? ऑब्जेक्ट क्या? ओबीजे, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म क्या है हमारा? तो किस पर कर्म हो रहा है? पतंग पर हो रहा है। आई एम फ्लाइंग काइट। ये आपका पहला सेंटेंस क्लियर। आइए निगेटिव पर चलते हैं। निगेटिव में कुछ नहीं करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इंडेफिनिट की तरह ये सिंपल सा नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखते हैं, सब मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, नॉट तुरंत उसके बाद, अगर निगेटिव है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है। सरिता हॉकी नहीं खेल रही है, फिर से वाक्य के अंत में देखेंगे, अच्छा रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस देखेंगे, ओ नहीं है यानी कि निगेटिव। आइए सबसे पहले निगेटिव में सब्जेक्ट लिखते हैं, कौन नहीं खेल रहा है? सरिता। सरिता का नाम यहां लिखते हैं। अब सरिता एक वचन है, हाँ सरिता तो एक ही वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ इज, तो सरिता इज, फिर नॉट है सेंटेंस में, हाँ नॉट है तो नॉट लगाइए। सरिता इज नॉट। फिर क्रिया क्या हो रही है? क्रिया यानी कि वर्ब, क्या हो रहा है यहां काम? ओ खेलना हो रहा है। आइए खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। लेकिन रुक जाइए, आईएनजी भी तो लगाना है, प्लेइंग। तो सरिता इज नॉट प्लेइंग। अब क्या नहीं खेल रही है वो? बाद में हॉकी, तो हॉकी लिख देते हैं, HOCKEY। तो सरिता इज नॉट प्लेइंग हॉकी। क्लियर है? आइए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं और देखते हैं। लिखा है, क्या मोहन वाराणसी आ रहा है? हमने आपको बताया था जब भी वाक्य की शुरुआत क्या से हो, जब भी वाक्य की शुरुआत क्या से हो, इसकी इंग्लिश नहीं बनाएंगे, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब यही तो है, इज, एम, आर, सहायक क्रिया।
ठीक है, तो अब क्या लगाएं सर, क्या के लिए तो कुछ लगेगा नहीं, तो लगाएं क्या, हेल्पिंग वर्ब लगाइए। सर हेल्पिंग वर्ब तो 3 दिया है, तो कोई बात नहीं, आपको सब्जेक्ट देखकर लगाना है ना। सब्जेक्ट खोजिए, इसमें कौन है, सब्जेक्ट मोहन है। कौन आ रहा है, मोहन आ रहा है, तो मोहन के लिए क्या लगेगा, इज। ओके, क्वेश्चन वर्ड का तो कोई बात ही नहीं है, जब भी क्या की शुरुआत होगी क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे। इसमें से क्या लगाएं, इज लगाएं, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगता है। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, और मोहन होता है एक वचन के साथ इज। आई होप समझ में आ गया होगा। अब लगाते हैं मोहन, क्योंकि इसके बाद यही है, इज मोहन। नॉट दिया है, नहीं दिया है, छोड़ देंगे। वी का मतलब होता है वर्ब। अब वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, आना, 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 कम, कम। अच्छा, आईएनजी भी लगाना है, तो ये अगर स्पेलिंग लिख देंगे तो ये खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर ई को हटाते हैं कम में और आईएनजी लगा देते हैं, और ये हो जाता है कम से कमिंग। इज मोहन कमिंग, कहां आ रहा है मोहन, टू, ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है, वाराणसी। खत्म हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इज मोहन कमिंग टू वाराणसी, क्या मोहन बनारस आ रहा है, वाराणसी आ रहा है। क्लियर। आइए सेकंड सेंटेंस समझते हैं। हम अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं। अब ये प्रश्न पूछ रहा है, वाक्य के अंत में देखिए, रहा है, रही है, पकड़ लिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। सेंटेंस को अब पकड़ना बाकी है, क्यों। और क्यों होता है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव नहीं होता। इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं लिखा रहता तो होता नहीं है। तो आइए इसको ऐसे ही बनाते हैं। जब भी बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा, बीच में उसको सबसे पहले लिखेंगे, इसीलिए यहां पर मैंने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया है। अगर आगे क्या है तो कुछ नहीं, इसको हटा देना, यहां से स्टार्ट करना, लेकिन बीच में यही क्या, क्यों, कब, कैसे आ जाए तो इसको सबसे पहले लिखना। तो क्यों को हम लोग बोलते हैं वाई, लिख दिया। अच्छा, फिर वाई के बाद क्या होता है, वाई के बाद इज एम आर, किसको देखकर सर सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट कौन है, हम क्या होता है, वी, और वी होता है प्लूरल। आप लोग देख लीजिएगा, है ना, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है ये। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो आई होप आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है आई, प्लूरल होता है वी। तो वी के लिए हम लोग आर यहां लगा दें पहले, देखिए सब्जेक्ट के पहले इज एम आर लगा और वी से प्लूरल है, तो वाई आर, फिर सब्जेक्ट वाई आर वी। अब यहां नॉट कहीं है, नहीं है, छोड़ देंगे। वर्ब क्या हो रहा है, जाना, गो, लेकिन गो के साथ आईएनजी भी तो लगाएंगे, गोइंग। सो वाई आर वी गोइंग टू, अब कहां जा रहे हैं हम लोग, अहमदाबाद, अहमदाबाद। अब ये जगह का नाम है, इसलिए यहां का भी ए जो मैंने लिखा है वो कैपिटल लिखा है। लास्ट में लगाइए क्वेश्चन मार्क, खत्म हो गया आपका सेंटेंस। आइए आखिरी पढ़ते हैं, जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों आ जाए कैसे क्लियर करेंगे, आइए देखते हैं। वह आज यहां क्यों नहीं आ रहा है, वह आज यहां क्यों नहीं आ रहा है। अब आप सब सेंटेंस पढ़ेंगे, क्यों आपको दिख गया, आप समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव है, लेकिन नहीं भी लिखा है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। अब ध्यान से देखिए, क्या आगे नहीं आया है, बीच में आया है, क्यों, वो भी, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे पहले, है ना। जब भी बीच में आता बनाते हैं, आगे आता नहीं बनाते हैं। आइए, क्यों को वाई बोलते हैं, लगा दिया मैंने। फिर इज एम आर, सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। सब्जेक्ट कौन है, कौन आज यहां नहीं आ रहा है, वह तो एक वचन होता है सर, और उसके लिए हम लोग इज लगा देंगे, वाई इज। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, सब्जेक्ट वह, ही। अब रहा है तो लड़का ही होगा, तभी ही लगाया मैंने। फिर नॉट, क्या नॉट है, हाँ यहां नॉट है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। सो वाई इज ही नॉट, क्लियर। अब देखेंगे ध्यान से, वर्ब, क्रिया क्या हो रही है, यहां पर भी आना ही क्रिया हो रही है, आ रहा है, तो आना, यानी कि आना को क्या बोलते हैं, कमिंग। ओके, कमिंग, कहां पर, कमिंग टू वेयर, यहां तो अहमदाबाद था, यहां बनारस था, यहां कहां, तो बोल रहा है यहां, जगह का नहीं पता, यहां, और यहां को क्या बोलते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, हियर कहते हैं, हियर। और वहां को क्या बोलते हैं, देयर, हियर देयर, हियर देयर। ओके, तो व्हाई इज ही नॉट कमिंग टू हियर। अब यहां टू लगाने की जरूरत नहीं है, किसी जगह का नाम लिखा नहीं, तो व्हाई इज ही नॉट कमिंग हियर, लगाइए क्वेश्चन मार्क। आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी समाप्त। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए इस पर। प्रेजेंट के सेक्शन में जो तीसरा टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान क्या होती है, आइए समझते हैं। लिखा है, ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ये है, या फिर की है, दी है, इत्यादि शब्द आते हैं। अब ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो ये हमें अजीब बिल्कुल नहीं लगता है ना। कैसे पहचानेंगे, जैसे आज उसने मुझे अपनी पेंसिल दी है, तो देखिए, या उसने आज मुझे अपना पेंसिल दिया है ना, मैंने अपना काम कर लिया है, वह घर जा चुका है, मम्मी खाना बना चुकी हैं, पिताजी
आ चुके हैं, मैच शुरू हो चुका है। तो देखिए कैसे सेंटेंसेस आ रहे हैं, ऐसे ही तो आ रहे हैं, एंड दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जो कि थोड़ा सा हाल ही में बीता हुआ वाक्य होता है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसके भी 3-4 प्रकार के जो वाक्य हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आएगा सिंपल सेंटेंस। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब बच्चों लगता है वो कौन सा लगता है, जैसे इंडेफिनिट में याद करो, सिंपल के साथ एस और ईएस, और इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू डज। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यू जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इज एम आर, लेकिन जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट आता है इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब, एक हैज और एक हैव। ओके, हैज जो है वो सिंगुलर के साथ और हैव जो है वो प्लूरल के साथ, यानी एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव। क्लियर है? आगे चलते हैं, सेंटेंस को देखेंगे। लिखा वह विद्यालय जा चुका है, सिंपल सेंटेंस है, लास्ट में चुका है आ रहा है, चुका है चुकी है हम पकड़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट है। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। वह विद्यालय जा चुका है, सब्जेक्ट कौन है, कौन जा चुका है भैया, वह जा चुका है, तो वह को क्या बोलते हैं, ही। चलिए फिर लिखा है हैज लगाएं हैव लगाएं, हमने आपको बताया था सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा, तो आइए हैज लगाते हैं, ही हैज। ओके, क्रिया क्या हो रही है, जाने की, हाँ जाने की, तो जाने को गो बोलते हैं ना, लेकिन अब यही तो यहां पर हमको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब हम लगाते हैं उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट भी नहीं, सेकेंड भी नहीं, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट और गॉन, तो थर्ड फॉर्म यहां क्या लगेगा, गॉन। ही हैज गॉन, कहां जा चुका है, टू किसी जगह, ऑब्जेक्ट स्कूल, स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में कुछ नहीं, सिंपल सा, हैज हैव के बाद तुरंत लगा दो नॉट, खत्म हो गया निगेटिव। रमा भोजन नहीं बनाई है, रमा भोजन नहीं बनाई है, हाँ सिंपल सेंटेंस है, नहीं, नहीं लिखा है, नहीं, रमा भोजन नहीं बनाई है, आज रमा भोजन नहीं बनाई है, या रमा ने आज भोजन नहीं बनाया है, ये भी अच्छा सेंटेंस है। तो रमा भोजन नहीं बनाई है, इसको ही बना लेते हैं। आइए देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, रमा, तो रमा जी के लिए रमा लगा दिए। अब रमा सिंगुलर है, हाँ सिंगुलर है, सर आप सब सिंगुलर ही करा रहे हैं, अरे इधर अभी कराएंगे, प्लूरल भी कराएंगे, इधर प्लूरल। आइए देखते हैं, रमा भोजन नहीं बनाई है, रमा हैज, नॉट लगेगा, जी हाँ नॉट है तो नॉट लगेगा। क्रिया हो रहा है बनाने का, बनाने को मेक बोलते हैं, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म मेड होता है ना, या भोजन है तो कुक्ड भी तो हो सकता है, चलो और दोनों देख लेते हैं, कुक्ड भी हो सकता है ना। तो रमा हैज नॉट मेड या कुक्ड, क्या भोजन, भोजन को क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। अच्छा, भोजन को मील भी बोलते हैं, तो यहाँ 2 वर्ड हमको मिल गए दोनों के, बनाने का मेड और कुक्ड, और भोजन को हम लोग फूड या मील भी बोलते हैं। तो रमा हैज नॉट कुक्ड फूड, रमा हैज नॉट मेड मील। क्लियर हो गया? आइए थर्ड चलते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पर। बहुत सिंपल है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले जब भी क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना है, जब बीच में आएगा तभी क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना है। क्लियर? हैज है उसके बाद लगाना है, सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज लगाना, प्लूरल हो तो हैव लगाना। आइए चलते हैं, क्या इंग्लिश नहीं बनानी है, छोड़ दो, हैज हैव देखो क्या लगाएं सर, हैज की हैव, तुक्का नहीं लगाना है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट नहीं हारो, क्या है सब्जेक्ट, किसने पढ़ाई नहीं की है, तुमने को क्या बोलता है, यू बोलता है, और यू क्या होता है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हैव लगेगा, हैव। अब हैव के बाद सब्जेक्ट, तो तुमने, अभी हमने बताया यू, हैव यू, क्या यहाँ नॉट है, नहीं नॉट तो नहीं है, छोड़ दो। क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाई करने की, अब पढ़ाई को क्या बोलते हैं, क्या आज तुमने पढ़ाई की है, पढ़ाई करने को बताइए क्या बोलते हैं। अब आप कुछ लोग कहेंगे रीडिंग, तो रीडिंग तो पढ़ना होता है, पढ़ाई करने को क्या बोलेंगे, स्टडी, हाँ स्टडी बोल सकते हैं, लेकिन स्टडी का तो थर्ड फॉर्म क्या होता है सर, कुछ नहीं, ईडी लगा दो, हालांकि आई ईडी लगेगा, स्टडीड हो जाएगा, हैव यू स्टडीड टुडे, खत्म। ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, कहाँ की पढ़ाई, ये सब तो है नहीं, खाली आज है, टुडे, तो टुडे लिख दो। हैव यू स्टडीड टुडे, क्या आज तुमने पढ़ाई की है। ओके, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, सेंटेंस ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ गया ये इंट्रोगेटिव है। और जब क्या बीच में आया, अब क्या पहले नहीं आया है कि इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ना इग्नोर नहीं करना है, क्या को पहले लेकर आना है, क्योंकि बीच में आया है ये, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई आगे आने की, अब इसको थोड़ी इज्जत मिलेगी। जब ये आगे रहता है इसकी कोई इज्जत नहीं होती है, बीच में जैसे आता है इसकी इज्जत होती है, सबसे पहले इसको लाया जाता है ना। तो देखिए व्हाट, सबसे पहले व्हाट आ गया, फिर हैज और हैव लगाएं, तो मैंने क्या, आई बोलते हैं। अब आपको हमने बताया कि ग्रामर में आई को प्लूरल मान लिया जाता है, आई, वी, यू, दे, ये चारों को प्लूरल माना जाता है, तो इसके लिए भी हैव ही लगाएंगे। हालांकि ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, लेकिन है तो है।
तो इसके लिए भी हैव ही लगता है ना। लेकिन हाँ कॉन्टिन्यूअस जो है वो मैं को एक अलग से देता है, कहता है आप एम लगाइए आई के साथ, लेकिन बाकी नहीं देता, बाकी कहता भैया आई को हम प्लूरल मानेंगे, तो प्लूरल के साथ हैव लगेगा। तो व्हाट हैव सब्जेक्ट कौन है आई, व्हाट हैव आई वर्ब, क्रिया क्या हो रही है किया, किया या ई ये या है ई है ये है किया, और वर्ब क्या है किया करना, करने को डू बोलते हैं, लेकिन डू का थर्ड फॉर्म तो लगाना है, तो थर्ड फॉर्म डू का क्या होता है डू डिड डन, थर्ड फॉर्म होगा डन। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन, है ना। तो व्हाट हैव आई डन ये हो गया। पहचानना आपको आना चाहिए, अगर परफेक्ट पहचान लिए कि चुका है या है ई है की है दी है आ गया, तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट है, ऐसे करके बनाना है। आइए आखिरी सेंटेंस देखते हैं, इसको हम आपको कराएंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल में। अमन ने अब तक किताब क्यों नहीं खरीदी है। अब इतना लंबा सेंटेंस देख के पहली सिट्टी पिट्टी बच्चों की गुम हो जाती है, जबकि इसको धीरे धीरे सॉल्व करोगे इस पर रख कर तो आराम से होगा, घबराएंगे नहीं। अमन ने अब तक किताब क्यों नहीं खरीदी है। अब आप सेंटेंस देखिए, क्यों इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है। अब क्यों जब जब बीच में आया है, या कोई भी क्वेश्चन वर्ड जब जब बीच में आया उसको इज्जत मिला है, सबसे पहले उसको लाया गया, तो आइए वाई लिखते हैं। उसके बाद लिखा हैज लगाइए कि हैव लगाइए, ये नहीं कि क्यों के बाद तुरंत नॉट लगा दें, क्यों नहीं तो साथ में है सर, ऐसा नहीं करना है। नॉट देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद है, पहले हैज हैव लगाइए। और हैज हैव किसको देख के लगाओगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कौन है अमन, अमन क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है हैज लगता है सर, वेरी गुड। तो वाई हैज सब्जेक्ट कौन है अमन, नाम है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल। वाई हैज अमन क्लियर है, वाई हैज अमन क्या नॉट है, जी हाँ नॉट है तो नॉट लगाइए। वाई हैज अमन नॉट, नॉट हो गया। क्रिया क्या है खरीदना, खरीदने को हम लोग बाई बोलते हैं या परचेज बोलते हैं, तो बाई को थर्ड फॉर्म लगाना है, तो बाई का सेकंड फॉर्म बॉट होता है और थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है, तो हम लोग यहाँ बॉट लिखेंगे BOUGST। तो वाई हैज अमन नॉट बॉट, अब क्या नहीं खरीदा है किताब, तो बुक, किताबें लिखा होता तो बुक्स, अच्छा खरीदी हैं, यानी अपने आप समझ में आ गया कि ये बुक्स हैं, ढेर सारी खरीदी हैं बुक्स। अब तक का क्या लगा है, अब तक को बेटा बोलते हैं येट, अभी तक अब तक इसको बोलते हैं येट, तो लास्ट में येट लगा दो। तो वाई हैज अमन नॉट बॉट बुक्स येट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी समाप्त हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में और पास्ट के भी टेंस के बारे में, पास्ट टेंस का पूरा जो चारों पार्ट है उसको भी जानेंगे सेकंड पार्ट में। हालांकि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, वीडियो ज्यादा लंबा ना बने इसके लिए मैंने ध्यान रखा है कि इस वीडियो में यहीं तक। अब मुझे आप लोग इजाजत दीजिए। आई होप आपको ये समझ में नहीं आया होगा। अगर ये समझ में आया या नहीं आया, जो भी आपको देखना है आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर नहीं आया है फिर भी, आ गया है फिर भी, ओके। आई होप, मुझे आशा है कि आपको आया होगा, या आशा ये भी है कि नहीं भी आया होगा। देखते हैं आपके कमेंट में, देखते हैं कि आप क्या मुझे बताते हैं। ठीक है, तो प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।